हाँ जी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आज जी हम बात करेंगे कनाडा में या फिर सस्कैचुअन में अगर आपको चर्म रोग हो गया, मतलब स्किन की प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर कितनी देर में मिलेगा। पहली बात तो यहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपको स्किन के इश्यूज होते हैं तो भाई दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर यू। 15% लोगों को यहाँ पे एक्जिमा होता है। 15 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एक्जिमा। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलेगा ये नॉर्मल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर उसमें बहुत ईजी होती है, स्किन ड्राई हो जाती है और वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो आज मेरे एक फ्रेंड को ड्राई स्किन प्रॉब्लम हो गया। तो उसकी दाढ़ी उसने बढ़ाई हुई थी, उसमें अंदर डैंड्रफ हो गया 1 महीना पहले। उसने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो अभी उसकी इन्फेक्शन बढ़ गई। एंड आज जब वो उसको देखा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसने शेविंग की तो स्किन अंदर से बहुत ज़्यादा रेड थी। देन ही वेंट टू डॉक्टर। तो डॉक्टर ने उसको दवाई दे दी, लेकिन वो बोला कि आगे फर्दर अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, मतलब जो स्किन का डॉक्टर है। तो जब उसने चेक किया तो पूरे सस्कैचुअन, पूरी स्टेट में, मतलब आप सोच रहे हो कि अगर आप गुजरात में रहते हो, पंजाब में रहते हो या किसी और महाराष्ट्र केरला में रहते हो, तो पूरी स्टेट में एक ही डॉक्टर हो, तो कैसे होगा मरीजों का इलाज। तो उसको स्किन की प्रॉब्लम है और वेटिंग पीरियड डॉक्टर का 1.5 साल से ऊपर है। मेरे पास अभी स्क्रीन पे वो शो करने के लिए नहीं है, मैं चेक करता हूँ तो मेरे को मिला था, शेयर करूँगा। मैं एक लेडी का कमेंट पढ़ा था, लास्ट ईयर मेरे को एक्जिमा हुआ था, मैं भी बहुत स्ट्रगल किया था, लगभग 4 महीने लगे मेरे को एक्जिमा से वो रिकवर करने में। एंड एक लेडी ने डाला था कि उसका बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी को एक्जिमा है, तो वो 6 महीने से स्ट्रगल कर रही है, डॉक्टर को रीच आउट करने की कोशिश कर रही है, बट वेटिंग पीरियड डर्मेटोलॉजिस्ट का 2 साल है। अब सोचो, एक छोटा सा बच्चा है, उसकी स्किन पूरी रेड हो गई है, बच्चा इचिंग कर रहा है, खून निकल जा रहा है उसकी इचिंग कर करके, बट डॉक्टर नहीं मिल रहा। ऐसी मेरे साथ एक वर्कर लड़की थी, वो भी काम करती थी यहीं पे मेरे साथ में बेकरी पे। तो कभी मैं स्टार्टिंग में आया था तो बोलती थी मेरे को भी इतनी ज़्यादा एक्जिमा की प्रॉब्लम थी कि मैं अपनी इतनी ज़्यादा खाज करती थी कि ब्लड निकल आता था। तो मेरे पेरेंट्स मेरे बाजुओं पे, मेरी टांगों पे ना एक कैप चढ़ा के रखते थे, मतलब पट्टी होगी या बैंडेज होगी, वो चढ़ा के रखते थे फुल टाइम, सोने से पहले स्पेशली, बिकॉज वो रात को इतना खाज कर लेती थी कि सुबह तक उसकी बाजुओं से, टांगों से खून निकल आता था। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे ड्राई वेदर है और आपको इतनी ज़्यादा ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है जिसकी कोई हद नहीं। घर पे ह्यूमिडिफायर मशीन एक्स्ट्रा लेके लगानी पड़ती है। अगर ह्यूमिडिफायर मशीन नहीं है तो आपको रात को नाक पूरा ड्राई हो जाएगा। नक्सीर पंजाबी में बोलते हैं, नक्सीर छूटना, आई डोंट नो बाकी जगह क्या बोलते हैं। तो नाक से ब्लड निकलना ही बहुत कॉमन है। मेरा सुपरवाइजर है यहाँ पे बंदा एक, वो इंडियन ही है, उसको एक दिन तो क्या हुआ लास्ट ईयर, एक दिन में 10 बार नक्सीर छूट गई, मतलब एक दिन में 10 बार नाक से ब्लड आ गया उसको, परेशान हो गया वो। डॉक्टर बोला भी ह्यूमिडिफायर लगाओ, दिस इज वेरी कॉमन। तो अगर आप किसी भी ठंडे देश में आ रहे हैं, यूरोप में ठंडे देश में आ रहे हैं, रशिया जा रहे हैं या फिर कनाडा या नॉर्थ अमेरिका रीजन में आ रहे हैं, तो भाई इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिए कि आपकी अगर स्किन सेंसिटिव है तो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम, इचिंग की प्रॉब्लम, एक्जिमा की प्रॉब्लम, एक्ने की प्रॉब्लम आपको हो सकती है और डॉक्टर का मिलना दुर्लभ है। डॉक्टर मिलना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आई थिंक यूके में भी कोई बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है और कनाडा का हाल तो मैं आपको शेयर कर ही रहा हूँ। यहाँ डॉक्टर मिलना बड़ा टफ हो जाता है। ऑल्दो वॉकिंग क्लिनिक्स हैं शुक्र है, वहाँ आपको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का ट्रीटमेंट मिल जाता है, बट फैमिली डॉक्टर को फाइंड करना इज़ अ वेरी टफ जॉब। मेरे को 1.5 साल से ऊपर हो गया, 2.25 साल हो गए, फैमिली डॉक्टर मैं अभी तक अपने लिए नहीं ढूंढ पाया हूँ। कॉल करता हूँ वीकेंड्स पे, सब लोग बोलते हैं फुल है, फैमिली डॉक्टर के लिए जगह ही नहीं है। सो दिस इज़ द कंडीशन। सो इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम है, दिस कंट्री माइट नॉट बी फॉर यू। यही मैं कहना चाहता था कि भाई हमको दिखता है कि भाई देश अच्छा है, तो देश की अपनी अच्छी चीज़ें हैं। कनाडा में बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंट्री ख़राब है, कंट्री इज़ रियली गुड, सिस्टम्स आर वेरी गुड। हेल्थ केयर सिस्टम में
ऑर्गेनाइज्ड बहुत है, आपका फ्री इलाज होता है, इमरजेंसी हैंडलिंग बहुत अच्छी करते हैं, बट द सर्विस इज़ वेरी वेरी पुअर इन फ्यू केसेस। तो मतलब दोनों चीज़ें हैं, तो आपको चूज़ करके आना चाहिए यहाँ पे कि आपके लिए यहाँ पे आना सही है या नहीं है। अगर तबीयत ख़राब है तो हेल्थ के ऊपर रिसर्च करके ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ आपको ज़रूरी नहीं जल्दी इलाज मिलेगा। अगर किडनी स्टोन्स हैं, आपको मान लो चेकअप कराना है मेरे किडनी स्टोन्स क्या कंडीशन है, तो 1 हफ्ता तो आपको वेटिंग पीरियड ही है। 1 हफ्ते बाद तो आपका वो चेक करेंगे, एक्सरे लेंगे, ये आपका सोनोग्राफी करेंगे। और मेरी वाइफ को छाती में दर्द हुआ, मतलब हमें डाउट हुआ कि भाई कहीं ब्रेस्ट कैंसर वाली गांठ वांठ ना हो, 35-40 साल की एज हो गई है। सेम मेरे एक और फ्रेंड थे, उसकी वाइफ को भी हुआ। He got a date of checkup of X-ray after 3 months। मतलब डॉक्टर के पास गए, अभी छाती में दर्द हो रहा है, हमें डाउट है गांठ तो नहीं है। डॉक्टर ने बोला हाँ एक्सरे कराओ, तो एक्सरे की डेट 3 महीने बाद की मिल रही है। मतलब ये कंडीशन है यहाँ के हेल्थ केयर की। तो अगर आपको हेल्थ के इश्यूज, आप यंग यहाँ पे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने नए यूट्यूबर्स हैं, सारे के सारे यंग हैं, तो वो क्या है, वो आपसे ये सब चीज़ें शेयर नहीं करते हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम आती नहीं है। वो बोलते हैं कनाडा ये है, कनाडा वो है, या वेस्टर्न वर्ल्ड ये है, वेस्टर्न वर्ल्ड वो है। लेकिन जो ओल्ड एज लोग हैं आप, या फिर जो लोग 10-15 साल से हैं और जिन्होंने करंट इंडिया देखा है और यहाँ वाला करंट कनाडा देखा है या करंट वेस्टर्न वर्ल्ड देखा है, उनसे आप बातचीत करें, वो आपको एग्जैक्ट आइडिया देंगे कि भाई इमिग्रेशन आपके लिए सही है या नहीं है। तो कंडीशंस यहाँ की हेल्थ केयर में कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं और कुछ चीज़ें वर्स्ट हैं। अब अच्छी चीज़ क्या है, वर्स्ट चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि भाई इतना ज़्यादा वेटिंग है ना, और उसके बाद फिर दवाइयाँ, जुकाम हो गया तो एंटीबायोटिक तो देंगे नहीं। अगर आप 1 हफ्ते वापस जाओगे भी, अभी मेरे को ठीक नहीं हुआ, तो सिर्फ 100-150 mg की एंटीबायोटिक देते हैं। वैसे मैं इस चीज़ को अच्छा मानता हूँ, हमारे देश में तो एंटीबायोटिक ऐसे देते हैं ऐसे कि मतलब पता नहीं क्या दे रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जो गुड बैक्टीरियाज हैं आपके गट के, वो सब की वॉट लग जाती है, तो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान है मतलब एंटीबायोटिक्स लेने का। बट एनीवेज कई बार जरूरत होती है, तब भी हमें देते नहीं ये लोग, बट समहाउ आई कंसिडर इट गुड। दूसरी अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पे, वातावरण। मतलब AQI मैंने 20 से ऊपर तो मैं रेयरली देखता हूँ। इंडिया में AQI 200 से नीचे देखने को नहीं मिलता, दिल्ली में तो 400-500 इज़ अ नॉर्मल थिंग। मैं सरप्राइज हूँ इस चीज़ पे, गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं है। बोलते हैं किसान जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई जो भी जला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो सोल्यूशन ला के दो ना भाई। रिसर्च में पैसा कौन डालेगा, आपको डालना है। आपके पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं इतनी सारी, उनको आप टारगेट दो कि भाई इतनी फंडिंग हम दे रहे हैं आपको, ये दिया आपको, इतने हज़ार लाख या इतना करोड़ मैंने आपको दिया है, मेरे को विदिन 6 मंथ या विदिन ईयर मेरे को सोल्यूशन चाहिए कि भाई ये किसान इस चीज़ को आग ना लगाएं, इसका उपयोग मैं अच्छा कैसे करूँ। इससे अगर आप 100% अगर आप इसकी फायरिंग करने लग जाए, मतलब जो काला धुआं निकलता है वो इससे निकलता है जब 100% बर्निंग किसी चीज़ की नहीं होती, फ्यूल की, तो काला धुआं निकलता है। आप वहाँ से उठाओ, उससे हाइड्रो पावर, उससे मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, उसको जलाओ 100%, तो आधा पोल्यूशन तो उसी से कम हो जाएगा यार। बट एनीवेज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अभी आई डोंट नो गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, पर रिसर्च के ऊपर तो हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। और यहाँ एक छोटा सा सिटी है, 3 लाख पॉपुलेशन है हार्डली। यहाँ की यूनिवर्सिटी में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो हैरान हो जाओगे। एक्सपेरिमेंटेशन पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कोई हद नहीं है। मतलब रिसर्च के ऊपर दे पुट अ लॉट ऑफ मनी। हमारी कंट्रीज़ को सीखना चाहिए कि रिसर्च के ऊपर पैसा कैसे डालते हैं। एनीवेज हेल्थ पे था तो गुड पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। मेरा एक फ्रेंड है, उसको हार्ट अटैक आया, ही इज़ अ वाइट गाई, मतलब गोरा है वो, तो उसको हार्ट अटैक आया, वो कैलगरी अपनी मम्मी से मिलने गया था। तो उसकी माँ 80-90 साल की है, तो शी कैन, वो उसको उठा के लेके जा नहीं सकती। तो जैसे ही उसको हार्ट अटैक आया, उसने कॉल किया 911, एम्बुलेंस घर पे आई, विद इन फ्यू मिनट्स डॉक्टर्स घर पे आ गए, पैरामेडिक, यहाँ पे क्लासिफाइड पैरामेडिक एम्बुलेंस के साथ आते हैं। घर से उसको उठाया, हॉस्पिटल लेके गए, उसके स्टंट डाला, 2 दिन वहाँ रखा, और तीसरे दिन घर पे ड्रॉप करके गए। और खर्चा 0, बिकॉज ही हैज़ पेड टैक्स, क्योंकि उसने टैक्स दिया है, इसलिए गवर्नमेंट ने फ्री में उसको इलाज करके दे दिया वापस।
ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को, मतलब ये चीज़ तो अपने यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। अपने यहाँ तो मैं तो ये देख रहा हूँ, हमारे जो अच्छे अच्छे मेरे साथ में कलीग्स पहले काम करते थे, तो वो फिट एंड फाइन है, वो 50-55 साल के हुए हैं। छोटे छोटे शहर जो है ना, वहाँ पे भी मतलब हर्ट के माफिया बैठे हुए हैं। जैसे ही हल्का सा दर्द हुआ, चल भाई यहाँ स्टंट डालना है, वो ओपन हार्ट सर्जरी कर दे रहे हैं डायरेक्ट। मतलब इतना बड़ा, आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई बंदे को आज तक कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, डेली सुबह शाम योग कर रहा है, उसको भी ओपन हार्ट सर्जरी कर दे रहे हैं। पतला आदमी एकदम स्लिम, उसकी भी ओपन हार्ट सर्जरी कर दे रहे हैं। यहाँ पे एटलीस्ट अगर आप, चलो एनीवेज, तो बिना खर्चे के उसका इलाज हुआ, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। दूसरा, मेरी एक और कलीग्स थी यहाँ पे, उनका एक्सीडेंट हो गया कार पे एक बार। बर्फ़ में गाड़ी स्किड हो गई और दीवार पे टकराई, तो किसी और व्यक्ति ने 911 कॉल कर दिया एमरजेंसी सर्विसेज को। तो इससे वो संभल के भी गाड़ी से उतरी नहीं है, तो विद इन 2 मिनट्स, शहर के अंदर एक्सीडेंट हुआ था, विद इन 2 मिनट्स एम्बुलेंस उसके पास पहुंच गई। उसके साथ डॉक्टर भी वहाँ पे पहुंचे, उसको नीचे उतरने नहीं दिया। उसका चेक किया कि उसकी गर्दन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई एक्सीडेंट, जब गाड़ी टकराती है तो आपकी गर्दन में झटका लगता है, तो गर्दन में फ्रैक्चर तो नहीं है, बैकबोन में फ्रैक्चर तो नहीं है। दे डोंट लेट हर कम डाउन फ्रॉम द कार। उतरने नहीं दिया उसको, पहले चेक किया, इंश्योर किया कि वो ओके है, उसके बाद जाके उसको उतरने दिया गया। तो ये चीज़ें यहाँ पे मतलब बहुत ही बढ़िया है। मतलब दिस थिंग इज, ये चीज़ हमें यहाँ से, कनाडा जैसी कंट्री से सीखनी चाहिए। तो एनीवेज, अगर आपको चर्म रोग है, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं और बाकी और सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं जिसमें आपको सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है, तो भाई फिर ये कंट्री आपके लिए शायद नहीं है, राइट। तो यही शेयर करना था आपको कि भाई 2 साल की वेटिंग है अगर आपको स्किन का डॉक्टर देखना है, डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना है, तो स्किन की सीरियस इश्यूज हैं। तो ये कनाडा का हेल्थ केयर की कंडीशन है, गुड भी है, बैड भी है। सो यू प्लीज़ फिगर आउट व्हाट इज़ गुड फॉर यू and then decide to come here. Thank you for tuning in today. Bye bye. Take care.